देश में महंगाई से हाहाकार मचा है। हरी सब्जी से लेकर खाने पीने की अधिकांश चीजें महंगी हो गई हैं, लेकिन लोगों की नजर टमाटर पर ही अटकी हुई है। आम जनता को लग रहा है कि सिर्फ टमाटर ही महंगा हुआ है, बाकी खाद्य पदार्थ पहले की कीमत पर ही बिक रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। टमाटर के अलावा भी कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनकी कीमतों में बम्पर उछाल आया है। ये खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिसके बगैर स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन बन ही नहीं सकते, यानी कि खाना स्वादहीन हो जाएगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं मसालों की। टमाटर, हरी मिर्च और अदरक की बढ़ती कीमतों की वजह से महंगे हो रहे मसालों पर किसी की नजर ही नहीं पड़ रही है, जबकि मसालों की कीमत में भी बहुत अधिक बढ़ोतरी होने से किचन का बजट बिगड़ गया है। खास बात यह है कि मसालों में सबसे ज्यादा जीरा महंगा हो गया है। इसकी कीमत थोक भाव से लेकर रिटेल मार्केट में भी महंगी हो गई है। इससे सब्जी और दाल में तड़का लगाने वालों का बजट बिगड़ गया है। हालांकि जीरे के अलावा अजवाइन और सौंफ के दाम भी बढ़ गए हैं। ऐसे में लोग इनकी खरीदारी करने से पहले एक बार रेट जरूर पूछ रहे हैं। वहीं महंगाई की वजह से कई लोगों ने सब्जी और दाल में जीरे का तड़का लगाना भी बंद कर दिया है। जानकारों का कहना है कि बीते मार्च महीने में हुई बेमौसम बारिश की वजह से राजस्थान और गुजरात में जीरे की फसल को नुकसान पहुंचा था। ऐसे में उत्पादन प्रभावित होने से इसकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा काजू और बादाम भी महंगे हो गए हैं। आपको बता दें कि पहले जीरे का रेट 500 से 600 रुपए किलो था, जो अब बढ़कर 700 से 750 रुपए हो गया है। इसी तरह अजवाइन 250 से 300 रुपए किलो बिकता था, लेकिन अब इसकी कीमत 400 रुपए हो गई है। वहीं सौंफ भी 100 रुपए महंगा हो गया है। अब 1 किलो सौंफ की कीमत 360 रुपए किलो हो गई है, जबकि पहले 250 रुपए थी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टी एकजुट हो गई है। पटना में विपक्ष की पहली मीटिंग के बाद बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई। बैठक के दूसरे दिन आज नए गठबंधन के नाम का ऐलान कर दिया गया। नए गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, यानी 2024 में एनडीए का मुकाबला इंडिया से होगा। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश का पूरा धन चंद लोगों के हाथ में है। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच है, इंडिया और नरेंद्र मोदी के बीच है। लड़ाई भाजपा की विचारधारा के खिलाफ है। हम एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आज बहुत सार्थक काम हुआ है, अब हमें देश के लिए लड़ना है। ये लड़ाई विपक्ष और बीजेपी के बीच नहीं है। देश की आवाज को दबाया जा रहा है। ये लड़ाई देश के लिए है, इसलिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया नाम चुना गया है। नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच लड़ाई है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे और एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा और हम जो करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे।